तो गाइस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस की नींव डल गई। आज की रॉ अभी खत्म हुई है और गाइस मैंने इसके अंदर देखा कैसे डब्ल्यू वालों ने चलाकी में दोस्तों सेथ वर्सेस रोमन कंफर्म कर दिया। इसके अलावा दोस्तों जो कोडी है वो भी इंजर्ड कर दिए गए हैं और उनका मैच भी कंफर्म हो गया क्राउन ज्वेल के लिए। सरप्राइजिंगली दोस्तों आज की रॉ के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो कि हमें शॉक करने के साथ साथ काफी इंफॉर्मेशन भी दे गई है। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंस ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जो कि वीडियो के एंड जैसे मैं बताऊंगा और पूरी की पूरी रॉ को दोस्तों हम काफी ब्रीफली डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले बताना यह चाहूंगा सर्वाइवर सीरीज ऑल इन जाने वाला है। ऑल इन मतलब दोस्तों कि जितनी भी सीटें रहेगी वो फुल रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा एरिनाज में दोस्तों कुछ एक सीटें खाली रखी जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि गाइस वो भर नहीं पाती है या फिर दोस्तों डब्ल्यू वाले उन्हें सेल पर डालते ही नहीं है। लेकिन गाइस इस बारी का जो सर्वाइवर सीरीज है ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं काफी ह्यूज होने वाला है। मैं नहीं जानता वहां कौन सा स्टार लौटने वाला है, लेकिन हाँ यहां गाइस जो सीटें हैं वो गाइस डब्ल्यू वाले सारी भरने वाली है। फुल एरिना ये इवेंट होने वाला है। बात कर ली जाए दोस्तों रॉ की तो डेलस टेक्सास से लाई थी और गाइस इसके अंदर सबसे पहले जजमेंट डे आती है। जजमेंट डे दोस्तों वहां प्रोमो काटती है फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट की तरफ से ये चीज देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि आज हम रिंग के अंदर आ चुके हैं, रिया एंड डोमिनिक नहीं है लेकिन वो अपने मैचेस की तैयारी कर रहे हैं। आज जो सिचुएशन है वो बस ये है कि हम फिर से चैंपियन हो चुके हैं और ऐसे में जजमेंट डे जो है फिर से रेन कर रहा है जिस पर कोडी की एंट्री होती है। कोडी एंट्रेंस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है। कोडी ये चीज कहते हैं कि लास्ट वीक तुमने काफी बड़ी चीटिंग की, मुझे लो ब्लो मारा और उसके बाद मुझे टेकआउट भी किया डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट दोस्तों यहां कोडी रोड्स की स्टोरी का मजाक उड़ाते हैं। ये चीज कहते हैं कि तुम अपना स्टोरी जो है फिनिश कर ही नहीं पाओगे, जैसे तुम्हारे हालात है, जैसे तुम चैंपियनशिप जीतकर हार जाते हो, मुझे नहीं लगता तुम अपने बाप के सपने को पूरा कर पाओगे। इस बीच दोस्तों वहां जो डेमियन है उन्हें कॉल आउट भी कर देते हैं मैच के लिए और कोडी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। क्राउन ज्वेल में दोस्तों इनका मैच यहां कंफर्म हो जाता है। लेकिन कोडी दोस्तों काफी गुस्सा खा चुके थे स्टोरी वाली बात पर, तो गाइज वो अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं गुस्से में दोस्तों भिड़ने के लिए। गाइज एंट्री हो जाती है वहां पीछे से रिया एंड हमारी डोमिनिक मिस्टीरियो की। ये चीज दोस्तों जैसी देखी दोस्तों कोडी समझ गए कि उनकी पिटाई होने वाली है, लेकिन वहां जे उसो आकर डोमिनिक को रैंप पर टेकआउट करते हैं। लेकिन रिया के उसमें फंसने के बाद दोस्तों जैसे फिन बैलर आते हैं जे उसो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहां कोडी दोस्तों डेमियन की पिटाई कर रहे थे और गाइस उन्हें अनाउंसर टेबल पर ले जा भी चुके थे, लेकिन फिर से दोस्तों वहां अटैक हो जाता है जेडी की तरफ से और जेडी एंड डेमियन ने मिलकर कोडी को खूब फोड़ा। इस दौरान दोस्तों कोडी की टांग को फंसाया जाता है, वहां स्टील स्टैब के ऊपर फंसाई जाती है एक चेयर और चेयर सटाने के साथ दोस्तों एक शॉट। यहां दोस्तों कोडी इंजर्ड हो गए। बहुत सारे ऑफिशियल्स आकर दोस्तों वहां कोडी रोड्स को चेकआउट करते हैं। डेमियन एंड जेडी वहां से निकल जाते हैं। तो जजमेंट डे ने दोस्तों यहां कोडी को इंजर्ड कर दिया। बैक स्टेज जे उसो कोडी को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए नजर आते हैं। अब गाइज हमें देखने को मिल रहा है नाइट का दूसरा बड़ा सेगमेंट। तो गाइज हमारे द न्यू डे जो है आज अल्फा अकेडमी को फेस करी थी। मैंने ऑलरेडी दोस्तों इस मैच के बारे में आपको एक बड़ा स्पॉइलर बता दिया था कल वाली वीडियो में, डीन एम्ब्रोस वाली वीडियो में। तो गाइस मैच की बात करूं, मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों एंड में चीज देखने को मिलती है कि ओटिस है वो रिंग के अंदर अकेले रह गया और द न्यू डे वाले दोस्तों उन्हें टेकआउट कर देते हैं। यहां दोस्तों जेवियर वुड्स ने ओटिस की पिनफॉल ले ली और इसके अंदर साफ है दोस्तों कि आगे जाकर द न्यू डे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर। अब दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी ना वो काफी शॉकिंग थी। आईवार को दोस्तों दिखाया गया ऑन बिग स्क्रीन और वाइकिंग सेरेमनी उनकी चल रही थी। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो एरिक है वो इंजर्ड है और ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से आईवार को अब सिंगल कॉम्पिटिटर के तौर पर डब्ल्यू वाले लाने वाले हैं। अब अगली चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो था गाइस बेकी लिंच का मैच। बेकी लिंच का जो मैच था यहाँ टाइटल दांव पर था और दोस्तों बेकी हार जाती तो इंडी हार्टवेल चैंपियन हो जाती एनएक्सटी वुमेन्स। बात की जाओ मैच की, मैच दोस्तों काफी अच्छा गया और इसके अंदर दोस्तों एंड में ये चीज देखने को मिली इंडी हार्टवेल का दोस्तों वहां सबमिट करना पड़ गया जब बेकी ने उन्हें अपना सबमिशन लगाया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने रिस्पेक्ट भी दी है जो कि काफी अच्छा जेस्चर था बेकी लिंच की तरफ से। लेकिन बैक स्टेज दोस्तों जो कैंडीस है यानी कि दोस्तों इंडी की फ्रेंड उनकी पिटाई हो गई और ज़ाया ने उन पर अटैक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था सर्वाइवर सीरीज की नींव डलते हुए। तो एडम पेयर्स एंड दोस्तों जो हमारे अपने मैग्नेस यानी कि दोस्तों निक एल्डेस है वो बैकस्टेज देखने को मिलते हैं। दोनों के बीच में दोस्तों तगड़ा फेस ऑफ होता है। इस दौरान दोस्तों एडम पेयर्स पूछते हैं निक एल्डेस से तुम क्यों आ रखे हो, मुझे बेइज्जत करने के बाद यहां आने का क्या कारण है। इस पर निक एल्डेस कहते हैं कि वो अपॉलॉजी मांगने आ रखे हैं, जो कुछ उन्होंने किया गुस्से में कर दिया और ऐसे में वो नहीं चाहते कि उनके बीच में कोई रिलेशन खराब हो। और यहाँ दोस्तों उनसे अपॉलॉजी मांगने के बाद दोस्तों वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वहां दोस्तों एडम पेयर्स को काफी गुस्सा आ चुका था। अब गाइस जो हमारे एडम पेयर्स रिंग के अंदर जो आते हैं
और गाइज वहां एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रखते हैं जो कि थी नाया जैक्स की। नाया जैक्स के साथ साथ दोस्तों उनमें सारी कॉम्पिटिटर थी जो कि रिया रिप्ली के ओपोनेंट होने वाले। आप जानते हैं एक फैटल 5 वे होने वाले महिलाओं का, तो ऐसे में दोस्तों सारी की सारी यानी कि दोस्तों शेना हुई, जो नाया हुई, रैकोली, ये सारी की सारी रिंग के अंदर खड़ी हुई थी और सबसे दोस्तों एडम पेयर्स साइन ले रहे थे। और गाइज एंड में नाया के साइन भी हो जाते हैं, लेकिन नाया दोस्तों कहती है कि रिया को भी होना चाहिए, जिसके बाद दोस्तों वहां रिया रिप्ली की एंट्री हो जाती है। रिया रिप्ली आती है एप्रन के ऊपर, ये चीज कहती है कि मैं सभी को डिस्ट्रॉय करने वाली हूं, नाया तुम्हें भी। और इस पर दोस्तों नाया जो है उन्हें कायर कहती है, जिस पर दोस्तों रिया रिप्ली एप्रन से अंदर घुसती है और सभी के बीच में ब्रॉल छिड़ जाती है। इस ब्रॉल में दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती कि रैकोल काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही होती है, लेकिन गाइस एंड में रैकोल को भी वहां स्लैम लग गया और नाया ने दोस्तों ने टेकआउट कर दिया। रिया रिप्ली दोस्तों रिंग से बाहर चली जाती है और इस दौरान दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, रिया दूर से मजे ले रही होती है और नाया दोस्तों रिंग में खड़ी होती है। तो यहाँ दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो चुकी है और मैच ऑफिशियल हो गया, ये फैटल 5 वे। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज जो हमारे अपने WWE के सो कॉल्ड ब्रॉन्सन रीड है, वहां दोस्तों ब्रॉन्सन के सामने खड़े हुए थे इंपीरियम के लड़के, जहां दोस्तों ब्रॉन्सन मांग करते हैं गंदर से एक और चैंपियनशिप की, यानी कि दोस्तों एक और चैंपियनशिप मैच की, जिस पर दोस्तों इंपीरियम वाले कहते हैं कि तुम गंदर से स्वयं बात कर सकते हो। इस दौरान दोस्तों अकीरा तोजावा आकर कन्फ्रंट करते हैं रीड को, उनके चेस्ट पर थप्पड़ मार कर कहते हैं कि आज वो उनसे लड़ना चाहेंगे। तो यहाँ दोस्तों अकीरा तोजावा ने काफी बड़ी गलती कर दी थी। और इसके बाद जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिलती है वो रहती है दोस्तों इंपीरियम के लड़के, यानी कि दोस्तों हमारे अपने विंची का मैच। तो विंची का दोस्तों मैच हुआ है यहाँ हमारे जॉनी गार्गानो के साथ। मैच के अंदर दोस्तों जो जॉनी गार्गानो वो जीत गए और थैंक्स टू दोस्तों टोमासो चैंपा, वहां टोमासो चैंपा का भी रिटर्न हो गया और DIY दोस्तों रियूनियन हो गया। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है वो था लोगन पॉल का एंट्रेंस। लोगन पॉल दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं, प्रोमो करते हुए चीज कहते हैं कि जो डेनिस है वो हार गया है बॉक्सिंग में, उसे मैंने धूल चटा दी, काफी बड़ा लूजर था और मैंने उसे दिखा दिया है कि उसकी असली औकात क्या है। लेकिन अब वो फोकस करने वाले रे मिस्टीरियो के ऊपर और ऐसे में वो रे मिस्टीरियो के फैंस को भी यही चीज जताएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि क्राउन ज्वेल में US चैंपियनशिप लेकर वही घर जाएंगे। अब गाइज वहां हो जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के। डोमिनिक मिस्टीरियो को दोस्तों काफी हेट मिलता है, उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन डोमिनिक को दोस्तों लोगन पॉल काफी अच्छे से लेते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं और चीज कहते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम्हारे बाप ने कहा है कि हम दोनों काफी टैलेंटेड है, और रही बात तुम्हारी तो हाँ मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, तुम्हारे डैड को मैं पीटूंगा जरूर। इस दौरान दोस्तों डोमिनिक काफी मुस्कुराते हैं, कुछ कहते हैं कि लोग बू करते हैं। इस दौरान दोस्तों जो लोगन पॉल है वो अपना ध्यान फिर समानता की ओर दोस्तों केंद्रित करते हैं और ये चीज कहते हैं समानता काफी टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए, लेकिन एक बात जान लो क्राउन ज्वेल में तुम मेरा नाम लेने वाली जब मैं रे को हराने वाला हूं, मैं चाहता हूं तुम रिंग में आ जाओ। जिसके बाद समानता रिंग के अंदर आती है और उनके साथ दोस्तों आगे कुछ बदसलूकी करवाते। इससे पहले दोस्तों रिकोशी ने अटैक कर दिया वहां लोगन पॉल के ऊपर। वहां दोस्तों जो डोमिनिक है उन्हें दोस्तों वो अपना फिनिशर लगाने वाले थे और गाइस जो लोगन पॉल है उन्होंने डोमिनिक को बाहर खींच दिया एंड टाइम पर और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। वहां दोस्तों रिकोशी अपनी माशूक को बताने आ गए हैं। अब गाइस हम देख रहे हैं नटालिया का मैच। नटालिया दोस्तों अपनी एक सीक्रेट पार्टनर लेकर आने वाली थी पाइपर एंड चेल्सी के खिलाफ, जो कि दोस्तों नन अदर देन निकी क्रॉस थी। निकी क्रॉस इतनी कंफ्यूज थी कि आई और गाइस काफी स्लो आई और अचानक से चली भी गई, बेचारी नटालिया अकेली रह गई और उनका दोस्तों अंदर पिनफॉल हो गया। अब गाइस हम लोग देख रहे हैं जे एंड ड्रू का सेगमेंट। बैकस्टेज दोस्तों इनकी बातचीत लग रही है। इस दौरान दोस्तों जे उसको कहते हैं ड्रू को कि ड्रू देखो मैं मुझसे बिल्कुल नहीं भिड़ना चाहता हूँ। ड्रू कहता है मैं भी नहीं भिड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं चीज़ तुम्हें कहना चाहता हूँ, मेरा सेमी ज़ेन के खिलाफ मैच और सेमी के साथ कुछ भी गलत होगा तो उसका जिम्मेवार तू होगा। अब गाइस हम देख रहे हैं रिया रिप्ली को बैक स्टेज, जो कि द मिस को वहाँ दोस्तों बिल्कुल काट देती है बीच में और गाइस अपनी बात रखती है एडम पेयर्स के साथ में। एडम पेयर्स उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ले लेते हैं, जहाँ दोस्तों डोमिनिक आते हैं अपने घाव वाव दिखाते हैं कि मुझे रिकोशी ने पीटा, वहाँ रिया उनकी मालिश करने ले जाती है। अब गाइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है ड्रू वर्सेस सेमी। ये दोस्तों काफी तगड़ा मैच था, दिस इज ऑसम की इसके अंदर चैंट भी लगी। मैच के एंडिंग की बात करूं, मैच के एंडिंग इस तरीके से आती है कि वहां रिया रिप्ली सरप्राइजिंगली आ गई। पहले तो दोस्तों ड्रू का हल्का सा ध्यान भटकता है, लेकिन फिर दोस्तों सेमी पूरे तरीके से वहां डिस्ट्रैक्ट किए गए रिया रिप्ली के द्वारा और उन्हें क्लेमोर लग गई। यहाँ ड्रू मैकिंटायर मैच को जीत गए हैं और उन्होंने रिया की तरफ देखा भी नहीं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रिया अट्रैक्ट करने में लगी हुई ड्रू मैकिंटायर को। अब गाइस हम देख रहे हैं बैक स्टेज दोस्तों कि फिर से एडम पेयर्स एंड दोस्तों निक एल्डिस आपस में आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों का फेस ऑफ होता है। इस दौरान दोस्तों निक एल्डिस कहते हैं अरीना लीव करने वाले। अब हम देख रहे हैं दोस्तों अकीरा तोजावा का मैच, जो कि रीड के खिलाफ था। मैच काफी शॉर्ट था और इसके अंदर दोस्तों जो रीड है वो आसानी से जीत गया सुनामी लगा के। बैक स्टेज दोस्तों DIY का रियूनियन होता है, जहां वो ये चीज अनाउंस करते हैं कि वो अब टैग टीम टाइटल्स के पीछे जाने वाले। वहीं सारी की सारी टीम्स भी थी। वहां दोस्तों
दोस्तों एक जो कस्टम टाइटल है वो अकीरा तोजावा को दिया जाता है अल्फा अकेडमी के द्वारा। अब गाइज हम देख रहे हैं बैक स्टेज सेगमेंट हमारे अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का। सेथ के 2 सेगमेंट थे, दोनों सेगमेंट एक साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहले सेगमेंट में दोस्तों रिया रिप्ली उन्हें कहती है कि तुम जजमेंट डे में आ सकते हो। सेथ कहते हैं उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जजमेंट डे में। इस दौरान दोस्तों रिया कहती है कि शायद से तुम्हें हम इंटरेस्ट ना हो, लेकिन तुम एक चीज तो चाहते होगी, क्योंकि तुम दी चैंपियन बनना चाहते हो, तो रोमन रेंस को रास्ते से हटाना शायद तुम जरूर चाहते हो। इस दौरान दोस्तों सेथ रॉलिंस कुछ सोचते हैं और रिया कहती है कि देखो मैं क्या कह रही हूं कि डेमियन प्रीस्ट कैश इन करेगा तुम्हारे ऊपर नहीं, रोमन रेंस के ऊपर, और ऐसे में तुम हमारे साथ होंगे और हमारी टीम होगी नंबर 1 और तुम दी चैंपियन हो जाओगे। इस पर सेथ कहते हैं कि देखो अगर मुझे कोई चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे ज्यादा नापसंद है तो वो रोमन रेंस से जुड़ी हुई है। यहां दोस्तों रोमन रेंस से जुड़ी हर चीज को नापसंद कहना कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस दोस्तों नींव डाल चुके हैं सर्वाइवर सीरीज की, ऐसा करके बताया भी जा रहा है। और इस पर दोस्तों वहां से वो सोचते हुए निकल जाते हैं। रिया रिप्ली को दोस्तों बाद में उन्होंने इनकार कर दिया जब वो ड्रू मैकिंटायर से बातचीत लगाते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम्हारी रिया से बातचीत लगी है, जिस पर शायद कहते हैं कि तुमने तो उसका साथ लिया। ड्रू कहते हैं नहीं, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने आ रखी थी, वो तो सेमी डिस्ट्रैक्ट हो गया। इस दौरान दोस्तों शायद कहते हैं मैं नहीं ज्वाइन करने वाला जजमेंट डे को। ड्रू कहते हैं मैं भी ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ नींव डल गई बातों में रोमन वर्सेस सेथ की, क्योंकि यहाँ उन्होंने सबसे ज्यादा बेकार कहा है रोमन को खुद की नजरों में। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था गाइस डब्ल्यू वाला का नेक्स्ट वीक का प्रीव्यू। तो गाइस इस प्रीव्यू में डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया कि मल्टीपल मैचेस होंगे, जैसे कि सेथ वर्सेस जेडी होगा, इसके अलावा दोस्तों कैंडिस वर्सेस ज़ैली होगा, और DIY इंपीरियम को टेक ऑन करेगी, रिकोशे डोमिनिक को फेस करेंगे। ये हैलोवीन स्पेशल रहेगा। मेन इवेंट बिगन हो चुका है, जे उसो फेस कर रहे हैं डेमियन प्रीस्ट को। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड, लेकिन इसके अंदर दोस्तों एंड में जो चीज हुई है काफी बुरी थी। एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस जे उसो जब डोमिनेट कर रहे होते हैं वहां फिन बैलर आ जाते हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें, और साउथ ऑफ हेवन से लग जाता है। जे उसो इसके अंदर हार जाते हैं सरप्राइजिंगली। उसके बाद दोस्तों फिन बैलर उन्हें पीटने लगते हैं। सभी को लगता है कि कोडी नहीं आएंगे क्योंकि तो इंजर्ड थे, लेकिन कोडी आए और कोडी दोस्तों लंगड़ाते आए और गाइस चेयर से अटैक कर दिया वहां डेमियन प्रीस्ट को दोस्तों लंगड़ा कर ही देते, लेकिन फिन बैलर ने उन्हें बाहर खींच दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आज की जो रॉ है खत्म हुई है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों हमें 2-3 चीजें पता चली है कि कोडी लंगड़े और डेमियन उनके ओपोनेंट है इस बारी के ग्राउंड जोल में। प्लस 200 सेथ वर्सेस रोमन रेंस की नींव डल चुकी बहुत अच्छे से। वीडियो आज कितनी थी? अगर दोस्तों सेथ वर्सेस रोमन होता है तो आप किसका सपोर्ट कीजिएगा? आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।